बात 2004 की है। उस वर्ष में 10 में था। नया नया साल चालू हुआ था तो मैं पूरे जोश में पढ़ाई करना चाहता था। मेरे ट्यूशन क्लासेस में मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट था। क्लासेस में हर हफ्ते टेस्ट हुआ करते थे। मैथ्स के सर जो कि क्लासेस के मालिक थे, उनको मैं इम्प्रेस करना चाहता था। वो मेरे पिताजी के मित्र के भाई थे। अरविंद नाम था उनका। बहुत मरते थे। शनिवार रात को मैं 11 बजे पढ़ने बैठ गया। बाहर बरामदे में मैं बैठा था। चूंकि गर्मी का महीना था और बाहर अच्छी हवा चल रही थी तो मैं पढ़ने के लिए वहीं बैठ गया। मेरे पड़ोसी जो कि इलेक्ट्रीशियन थे, 25 या 26 साल के, वो भी बाहर बिस्तर बिछाकर सोए थे। उन्होंने पूछा क्या रात भर की प्लानिंग है, तो मैंने कहा नहीं, रात भर नहीं, 2 या 3 घंटे। फिर वो चद्दर ओढ़कर सो गए। रात करीब 12 बजे मैंने पढ़ाई के बीच में पायल जैसी झनकार सुनी जो काफी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा कोई महिला पड़ोस में घर का काम कर रही होगी। बीच बीच में वो आवाज आती रही और मैं पढ़ने के चक्कर में उसे बराबर अनसुना कर दिया। मैंने भी रात में 1 बजे तक पढ़ाई खत्म कर दी और घर के अंदर सोने चला गया। उस वक्त वो भैया आराम से ओढ़कर सो रहे थे। मैं सुबह अपने समय पर उठकर 9 बजे का टेस्ट देकर दोपहर में घर वापस आया तो देखा कि पड़ोस वाले घर पर ताला लगा हुआ है। मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि कहीं गए होंगे, वापस आ जाएंगे। जब वो वापस आए तो मैंने देखा कि वो कंबल ओढ़े हुए हैं। मैंने पूछा क्या बात है, तो बताया कि कल रात को उन्होंने भूतनी देखी। मैंने आचार्य से कहा कि कहाँ देखी, तो उन्होंने बताया कि रात 2 बजे के आसपास उन्होंने पायल की आवाज सुनी जो कि बहुत नजदीक सुनाई दे रही थी। तो उन्होंने चादर उठाकर देखा तो उनके बगल से एक औरत सफेद साड़ी में गोद में कोई बच्चा लिए जा रही है। उन्होंने फिर से चादर ओढ़ लिया सर के मारे। कुछ समय बाद फिर से वही हुआ। वो औरत बच्चा लिए 10 कदम चलती फिर वापस आ जाती। ऐसा कई बार हुआ। उन्होंने कहा कि वो उठकर घर में जाना चाहते थे पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर कुछ समय बाद वो औरत उनके पास आकर बैठ गई और बच्चे को रुलाने लगी। उन्होंने स्पष्ट आवाज सुनी तो फिर से चादर उठाकर देखा तो वो औरत उनके बगल में बैठी और गोद में बच्चा था। वो औरत कैसी दिखती थी, बच्चा कैसा था, ये सब उन्हें कुछ याद नहीं था। सिर्फ सफेद साड़ी और बच्चे के रोने की आवाज याद थी। उन्होंने बताया कि उसके लंबे लंबे बाल थे जो चेहरे पर पूरी तरह से बिखरे हुए थे। उनके मुंह से चीख भी नहीं निकल रही थी। कुछ समय बाद उनके मन में हनुमान जी का स्मरण हुआ और वो मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। तब जाकर कुछ समय बाद वो औरत गायब हो गई। पता ही नहीं चला कहाँ चली गई। फिर वो उठकर अपने घर में जाकर सो गए। रात भारकू की पत्नी ने बताया कि उन्हें तेज बुखार था और कांप रहे थे। वो लोग किसी ऊपरी शक्ति के जानकार के पास जाकर ताबीज और हनुमान जी की लॉकेट लेकर आए थे। कुछ दिनों तक उन्होंने रात को घर के बाहर दिया जला कर रखा था जो शायद उसी बाबा जी ने बताया होगा या कहा होगा। उस दिन से जब तक हम वहां रहे रात को कोई बाहर नहीं सोता था। मैं अपनी पढ़ाई भी अंदर ही करने लगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या मुझे भी उसी औरत के पायल की आवाज सुनी दे रही थी या कोई और की। मैंने ये बात अपने माँ से कही तो उन्होंने कहा कि तू खुद भूत है, तुझे कोई भूत क्या पकड़ेगा। माँ ने मुझे डरने से बचाने के लिए ये कहा था। ये मैंने इससे अंदाजा लगाया कि उन्होंने फिर कहा कि कभी मन घबराए तो हनुमान जी को याद कर लिया करो, सब ठीक रहेगा। ये मेरे साथ घटी सच्ची घटना थी जो मुझे याद है। पर अब जिंदगी में इतना कुछ देख लिया है कि इंसानों से डर लगता है न कि भूतों से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय हनुमान।